नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्य आईएएस पीसीएस पर। मैं हूं आरके सर। साथियों, आज की न्यूज है कि बांग्लादेश में हादी के जनाजे के बाद कैसे वहां की संसद पर हमला करके लोकतंत्र की हत्या हुई है। साथियों, ढाका में 20 दिसंबर 2025 को उस्मान हादी के जनाजे के नमाज के ठीक बाद राष्ट्रीय संसद भवन पर हजारों की भीड़ ने धावा बोल दिया। यह घटना न केवल राजनीतिक अस्थिरता का प्रतीक बनी, बल्कि धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिकता का घिनौना चेहरा सामने आया। उस्मान हादी जुलाई 2024 में स्वस्थ लोकतंत्र लोकप्रिय सरकार शेख हसीना सरकार को हटाने वाले षड्यंत्र में शामिल था। इसने कई छात्रों को भड़काकर उन्मादी भीड़ में परिवर्तित किया और ये यहीं पर भ्रमित छात्र के द्वारा निर्मित इंकलाब मंचा पार्टी के ये हादी फाउंडर मेंबर हैं थे और प्रवक्ता भी थे। इसी हादी ने ढाका के सहवाग चौराहे पर पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग करके बांग्लादेश में मिलाने वाला पोस्टर जारी करने का दुस्साहस भी किया था। इसी हादी को 12 दिसंबर को गोली मार दी गई है और ये 18 दिसंबर में इनकी मौत हो गई है। और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि ये मौत पाक आईएसआई के गुर्गे और यूनिस का गठजोड़ के ने कराया है। ये एक मिला जुला एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के बारे में हम दर परत समझते हैं किस प्रकार से षड्यंत्र रचा गया। यह घटना सुनियोजित षड्यंत्र का परिणाम है। कैसे जैसे पाकिस्तान आईएसआई ये भारत को अस्थिर करना चाहती है और भारत को अस्थिर करने के लिए बांग्लादेश में पाकिस्तान से आतंकवादी कैंपों को शिफ्ट करना चाहती है, जो बांग्लादेश से सबसे पहले बांग्लादेश अस्थिर होगा। जब बांग्लादेश अस्थिर होगा तो भारत से रिश्ते खराब होंगे। इसी मंसूबों को पूरा करने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया। और कैसे छात्रों को भड़का कर पहले छात्रों को भड़काकर शेख हसीना की जो स्वस्थ लोकतंत्र की सरकार थी उसको जुलाई 2024 में हटाया गया। उसके बाद में मोहम्मद यूनिस जो कि एक पाकिस्तान आईएसआई और पश्चिमी देशों के कठपुतली हैं, उनको केयर टेकर पीएम बना दिया गया। यूनिस कट्टरपंथी तत्वों के साथ मिलकर चुनाव को भी टालना चाह रहे हैं जो 12 फरवरी 2026 को होने वाले हैं। और ये इससे यूनिस को ये लाभ होगा कि इस आंदोलन से जो अभी संसद में हमला या जो वहां पर उन्माद हो रहा है इससे चुनाव टल सकते हैं और यूनिस को गद्दी पर चिपके रहने के लिए और समय मिल सकता है। वैसे ही देखा जाए तो यूनिस में कोई योग्यता तो है नहीं है। वो गद्दी पर न तो उनके अंदर कोई राजनीतिक समझ है और न कोई सामाजिक समझ है, न कूटनीतिक समझ है। वो अगर इतनी समझ होती तो पाक आईएसआई जैसे जिहादी तत्वों के गोदी में बैठकर क्यों ऐसे गंदे खेल करते। क्योंकि उनको जनता ने तो चुना नहीं है, वो तो थोपे गए हुए हैं, है ना। और देखा जाए तो वो इसके साथ अंधे भी हैं क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है कि देश जल रहा है और उन्हीं के सामने नन्ही नन्ही बेटियां हैं, उनको अपहरण हो रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, जबरन शादियां हो रही हैं। क्या यूनिस को और यूनिस बहरे भी दिखाई देते हैं क्योंकि उन्हें दीपू जैसे हत्याकांड के बाद में उनकी मां और बहनों की चीत्कार ऐसी आवाजें नहीं सुनाई पड़ रही हैं, है ना। और जिस ये गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ रही है, क्या यूनिस को नहीं सुनाई पड़ रही है। वे गूंगे भी हैं, चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। न तो उनमें सूझ है और न बूझ है ना। अगर उनके अंदर समझ होती तो वो इस प्रकार से कट्टरवादी तत्वों से क्यों समझौता करते और वो षड्यंत्र का हिस्सा क्यों बनते। अब देखिए यहाँ पर पश्चिमी देश ये भी कह सकते हैं कि वो तो नोबेल विजेता है, उनके अंदर समझ क्यों नहीं है। भाई उस नोबेल तो वो एक जुगाड़ से ले लिया जाता है। देखो आजकल कैसे यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप नाना प्रकार के प्रपंच रचते रहते हैं, कभी मांगते हैं, कभी दबाव डालते हैं, कभी कहते हैं युद्ध बंद कराया है, मुझे मिलना चाहिए, उसको मिल गया है तो मुझे, तो वे नाना प्रकार के प्रपंच करते रहते हैं और नोबेल पुरस्कार पाने के लिए किस प्रकार का वो षड्यंत्र करते रहते हैं। तो ये नोबेल तो एक ढोंग जैसा लग रहा है, तो ये इसी प्रकार से इसको यूनेस्को मिल गया होगा। अब देखिए यहाँ पर जो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं तो कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। इसी उन्मादी भीड़ ने भारत के दूतावास पे हमला किया है 19 दिसंबर को और प्रोथम ओलो और दी डेली स्टार जैसे अखबारों के कार्यालयों को जला दिया, पत्रकारों की पिटाई की। और वो तो जान बचा के उनको, अगर सेना नहीं आती तो उनको मृत्यु के काल में ही समा जाते हैं ना।
और बंगबंधु संग्रहालय को जो वहां की सांस्कृतिक पहचान थी उसको तोड़ फोड़ की, उसको आग के हवाले कर दिया। हिंदुओं पर चुन चुन के हमला हो रहा है, दीपू चंद जैसे लोगों को जिंदा जला दिया गया, महिला और बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, जबरन शादी हो रही है, और ऐसे कुकृत्य वहां पर हो रहे, लगातार हो रहे हैं। इतने कुकृत्य होने पर भी जो ये एक मानवता का ये संसार रूप है, जो मानवता को संसार कर रहा है, पश्चिमी देश बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। इसमें विशेषकर यूएसए और यूरोप बिल्कुल चुप्पी साधे हैं। बांग्लादेश में हजारों निर्दोष जनता को मार दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया, और जन संपत्ति की बहुत हानि हुई है। मैं तो यूएसए और पश्चिमी देशों से पूछना चाहता हूं कि यूएसए पर 2001 में जो अलकायदा ने हमला किया था, तो वो हमले में कैसे नाना प्रकार का बताया गया था कि मानवता का हनन हुआ है, पूरा विश्व एक हो जाए, यूएनओ में प्रस्ताव आने लगे और पूरे विश्व आतंकवाद के खिलाफ होकर लड़ाई करे, आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है। इसी प्रकार से सद्दाम हुसैन के समय पर कहा गया कि लोकतंत्र खतरे में है, मानवता खतरे में है, तो यूएनओ में प्रस्ताव किया गया, अटैक किए गए थे, है ना। तो क्या यहां मानवता शर्मसार नहीं हुई है? भी अभी अभी देखो सीरिया में मात्र 3 अमेरिकी नागरिक मार दिए गए, तो यूएसए के राष्ट्रपति कहते हैं मानवता शर्मसार, हम अपने नागरिकों को नहीं मरने देंगे। तो उन्होंने अभी अभी 80 ठिकानों पर, आतंकवादी कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक जब वो कर सकते हैं, अभी अभी 19 दिसंबर के रात की बात है ये, तो यहां पर भी तो मानवता शर्मसार हुई है। यहां तो मरने वालों की संख्या तो हजारों में है, और करोड़ों की संपत्ति को जला दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है, और लोकतंत्र की हत्या की गई है। तो यहां पर दोहरे मापदंड ये अपनाना चाहिए, पूरे विश्व को एक होकर इस प्रकार के जिहादी तत्वों के द्वारा फैलाई हुई हिंसा को संज्ञान में लेना चाहिए, और वैश्विक देशों को यहां पर दबाव बनाना चाहिए। यहां पर है ना, तो यहां पर ये वैश्विक देशों को इस चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं। अब यहां पर भारत को क्या करना चाहिए, तो भारत को सतर्क हो जाना चाहिए, और भारत को सतर्क होकर 2 स्तर पर काम करना चाहिए। पहले नंबर पर भारत को बाह्य रूप से सशक्त होकर कदम उठाना चाहिए, दूसरे नंबर पर आंतरिक सुरक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए। बाह्य रूप से सशक्त का मतलब यहां पर यह है कि अगर बांग्लादेश कोई भी दुस्साहस करता है किसी के भड़काने पर, या आईएसआई के भड़काने पर, भारत के चिकन नेक पर अगर कोई दुस्साहस करता है, तो भारत को बांग्लादेश के दोनों चिकन नेक को काट देना चाहिए, है ना। और दूसरा, सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के लिए करनी चाहिए। आंतरिक सुरक्षा में 4-5 बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। पहले बिंदु पर मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत को खुफिया तंत्र को मजबूत करना चाहिए, जैसे आईबी रॉ को पूर्वोत्तर में उसकी निगरानी बढ़ाना चाहिए, और घुसपैठ रोकने के लिए 3500 किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगानी चाहिए, साथ में थर्मल कैमरे लगाना चाहिए, और ड्रोन की भी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कोई भी परिंदा पैर न मार सके भारत की सीमा के अंदर। साइबर सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, जैसे जिहादी ऐप हैं, सोशल मीडिया पर जो अफवाहें उड़ती हैं उन पर रोक लगे। तीसरे बिंदु पर मैं बात कर रहा हूं विवाह जागरूकता। स्कूल कॉलेजों में राष्ट्रीय एकता के पाठ पढ़ाए जाने चाहिए, और बांग्लादेश के जिहादी तत्वों और पाक आईएसआई भारत के मुस्लिम विवाहों को भी बहला फुसला सकती है, उनको गलत रास्ते पर ले जा सकती है, तो इसको भी भारत सरकार को ध्यान रखना चाहिए। और जितने भी जिहादी तत्व भारत के हैं, तो इन पर इनकी जो फंडिंग होती है ना, उस पर भारत को निगरानी रखनी चाहिए, इनको फंडिंग न मिले। कनेक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र की और भारत के मुख्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, और भारत को कूटनीतिक स्तर पर प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले तो यूएनओ में बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या हो रही है, और महिलाओं पर जो अत्याचार, बलात्कार और उनके अपहरण हो रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर तत्काल प्रभाव से यूएनओ में एक प्रस्ताव लाया जाना चाहिए, और कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए, और वहां पर वोटिंग होनी चाहिए, है ना। तो और भारत को अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान, मालदीव और पड़ोसी देशों के साथ में पाकिस्तान की आईएसआई जैसे तत्वों को बेनकाब करना चाहिए, और भारत G20 में और क्वाड में और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये पाकिस्तान के षड्यंत्र को उजागर करना चाहिए। अंत में मैं यही बात कहना चाहूंगा
कि मानवता विश्व के लिए बहुत ही आवश्यकता है। और बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को चुनाव होना है, वहां पर स्वस्थ लोकतंत्र आए और स्वस्थ चुनाव हो, इसके लिए विश्व के सभी देशों को और यूएनओ को वहां पर पर्यवेक्षक भेजनी चाहिए, जिससे स्वस्थ चुनाव और ईमानदारी से चुनाव हो और वहां पर स्वस्थ लोकतंत्र आए। तभी बांग्लादेश का भला है, बांग्लादेश की जनता का भला होगा और सभी विश्व का भला होगा, मानवता संसार होने से बचेगी। साथियों, इसी प्रकार के करंट इश्यू को जानने के लिए जुड़े रहिए दिव्य आईएएस पीसेस पर। धन्यवाद।